एक्सरसाइज 11.3 फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो फिगर्स दी गई हैं इनका एरिया निकालना है और ये सारी फिगर्स हैं रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है जिसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बिल्कुल इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी, और अगर ये 3.5 मीटर है तो ये भी 3.5 मीटर होगी। तो इस तरह की फिगर, चाहे फिर वो इस तरह से चपटी हो या ज़्यादा चौड़ी हो, कैसी भी हो, लेकिन ऑपोजिट साइड्स जो इक्वल होंगी जहाँ पर, वो होगा रेक्टेंगल। ठीक है, तो इस फिगर का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों होनी चाहिए। ये जो लंबी वाली साइड है इसे हम एल लेंगे यानी लेंथ, और जो ये छोटी वाली साइड है इसे हम चौड़ाई लेंगे यानी बी, और बी फॉर ब्रेथ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में लेंथ हमारे पास है 7 मीटर और ब्रेथ है 1 मीटर। जिस तरीके से क्वेश्चन होंगे, आगे आने वाले जितने भी रेक्टेंगल का एरिया जिसमें निकालना होगा वो सेम इसी तरीके से होंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको, लेंथ है 7 मीटर और ब्रेथ है 1 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ की जब मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही आंसर होगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का एरिया। एरिया एल इंटू बी इज इक्वल टू, अब क्या हुआ, एल के नीचे एल की वैल्यू और बी के नीचे बी की वैल्यू रखेंगे। तो एल क्या है 7 और बी क्या है 1, तो 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, 7 1 से 7 मीटर और स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हम स्क्वायर का साइन लगाएंगे। जो छोटा सा 2 लिखा है इसे स्क्वायर कहते हैं, और ये सिर्फ एरिया में ही लगता है। पेरीमीटर इससे पहले आपने निकाला, पेरीमीटर में नहीं लगाना है, सिर्फ एरिया में लगाना है। और एरिया चाहे किसी भी फिगर का हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर या कोई भी, उसमें स्क्वायर ही आता है। ठीक है, पेरीमीटर में आपने क्या सीखा था कि पेरीमीटर जो होता है वो सारी साइड का सम होता है, साइड्स की ही, उसमें सिर्फ साइड को ही देखा जाता है। और एरिया में क्या होता है कि आपको जो फिगर दी गई है उस फिगर ने कितना एरिया घेरा हुआ है, कितनी जगह घेरी हुई है, उस घेरी हुई जगह को एरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। आप एल लिखेंगे, बी लिखेंगे यानी लेंथ और ब्रेथ लिखेंगे, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। फॉर्मूला लगाने के बाद उस फॉर्मूले के नीचे आपको वैल्यू पुट करनी है एल और बी की, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है। और उसके बाद अब देखिए, मीटर में दिया हुआ है तो आप मीटर लिखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इसका ई पार्ट कट कर देना है क्योंकि कुछ इनकम्प्लीट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच यूनिट विल यू चूज टू मेजर द एरिया ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित जो दिए गए हैं इनका एरिया निकालने के लिए आप क्या यूनिट यूज़ करोगे, मीटर करोगे, सेंटीमीटर, किलोमीटर। देखिए, अगर सबसे छोटा, किसी बहुत ही छोटी चीज़ का एरिया निकालना हो तो हम सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, उससे थोड़ा बड़ा हो तो हम मीटर यूज़ करेंगे, और भी बड़ा हो तो हम किलोमीटर यूज़ करेंगे। आप देखिए कहाँ सेंटीमीटर, कहाँ मीटर, कहाँ किलोमीटर यूज़ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ क्या होता है, हैंकी। अगर रुमाल छोटा सा होता है, छोटा सा रुमाल होता है, इसलिए उसका आंसर हम निकालेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, ये लिखा सेंटीमीटर। अब देखिए इसके आगे जो एस क्यू डॉट लगा कर लिखा है, ये क्या है, एस क्यू मीन्स स्क्वायर। अभी जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि आंसर निकालने के बाद ऊपर छोटा सा 2 लिखना है, वही 2 स्क्वायर है। चाहे तो उस 2 को हम ऊपर लिख देते हैं आंसर निकालने के बाद, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, और नहीं तो अगर हमें 2 नहीं लिखना है तो हम सेंटीमीटर या मीटर के पहले शॉर्ट में स्क्वायर लिख देते हैं। ये स्क्वायर ही है, SQUARE स्क्वायर, इसको शॉर्ट में SQ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, और अगर हम यहाँ से 2 हटाते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर लिखा जाएगा। इस तरीके से होता है। अब देखिए सिटी, योर सिटी, अगर आपको अपनी सिटी का एरिया निकालना है तो क्या यूज़ करेंगे, किलोमीटर, क्योंकि सिटी बहुत बड़ी होती है। क्लास का ब्लैक बोर्ड किस में निकालेंगे, मीटर में, क्योंकि वो बहुत छोटा भी नहीं होता, ठीक ठाक होता है। स्टडी रूम, आपका स्टडी रूम भी छोटा नहीं होता, ठीक ठाक होता है, तो ये भी मीटर में होगा। अब बैडमिंटन कोर्ट जहाँ बैडमिंटन खेलते हैं वो भी बड़ा होता है, तो वो भी स्क्वायर मीटर में आएगा। कवर ऑफ दिस बुक, इस बुक का जो कवर है वो क्या है, सेंटीमीटर में यूज़ होगा। देखिए पीछे आंसर में मीटर दिया हुआ होगा इसका आंसर, लेकिन बुक छोटी होती है, सेंटीमीटर में निकालेंगे, स्क्वायर मीटर। डल लेक इन श्रीनगर, श्रीनगर की जो झील है डल लेक, उसका एरिया अगर हम निकालना तो किस में निकालेंगे, उसका एरिया हम निकालेंगे किलोमीटर में, क्योंकि काफ़ी बड़ी है। कंप्यूटर स्क्रीन भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो सेंटीमीटर में निकालेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर इज 12 मीटर। अब देखिए, अब आया है एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया। देखिए स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल का एरिया लगभग सेम होता है। कैसे, देखिए
ये है रेक्टेंगल और ये है स्क्वायर। स्क्वायर वो होता है जिसमें सभी साइड इक्वल होती है। ये एल है और ये बी है। यहाँ पे दोनों को सेम ही ले लो क्योंकि सब सेम है, ठीक है। तो जब हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला तो हमने क्या किया, एल इंटू बी, एल इंटू बी। अब इसी तरीके से जब हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे हम क्या करेंगे, ए इंटू ए, या ए के प्लेस पे साइड ही लिख देंगे, साइड इंटू साइड। तो देखिए बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। बस यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल होती है इसलिए हमने साइड इंटू साइड लिखा है, और यहाँ पे दोनों डिफरेंट होती है तो एल इंटू बी लिखा है। बस इसी तरीके से यही फॉर्मूला है स्क्वायर का, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो इस स्क्वायर की साइड हमें दी गई है 12 मीटर है, 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। अब साइड कितनी दी है 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 की मल्टीप्लाई की 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब बी पार्ट में क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसकी लेंथ तो है 50 सेंटीमीटर, और ब्रेथ जो है, ब्रेथ प्रॉपर्ली दी गई नहीं है, हमें निकालनी है। ब्रेथ जो है, ब्रेथ कहता है 1/5, 1/5 ऑफ इट्स लेंथ। उसकी लेंथ से, यानी जो भी इस रेक्टेंगल की लेंथ है उस लेंथ का 1/5 पार्ट है ये ब्रेथ इसका। तो यहाँ से ब्रेथ निकाल लेते हैं। ब्रेथ इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द लेंथ। 1/5 लिखा, ऑफ को हम बनाते हैं मल्टीप्लाई, और लेंथ कितनी दी गई है 50, यानी 50 का 1/5 पार्ट जो भी होगा वो ब्रेथ होगी। तो 5 से हम 50 को कट करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, 10 आया आंसर, 10 1 से 10, तो 10 सेंटीमीटर है ब्रेथ। अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, बस एरिया पुट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल है 50, ब्रेथ निकल के आया 10, 50 10 से 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सी को कट कर देना है क्योंकि इनकम्प्लीट दिया है, पूरी तरीके से इसमें डिटेल नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर डी है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन ऑफ लेंथ 18 मीटर एंड ब्रेथ 10 मीटर। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर स्क्वायर। देखो रेक्टेंगल का एरिया निकालना है सबसे पहले, तो लेंथ भी दी गई है और ब्रेथ भी दी गई है। तो क्या है, लेंथ ऑफ गार्डन 18 मीटर है, ब्रेथ ऑफ गार्डन 10 मीटर है। एरिया ऑफ गार्डन निकालेंगे, एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन रेक्टेंगुलर शेप में तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा एल इंटू बी, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आया 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कहता है कि मैन्योरिंग यानी इसको खाद वगैरह डालने की जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर पे, पर मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर पे मैन्योरिंग करने का खर्चा है 24 रुपीज़। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 24 है तो हमारा तो एरिया 180 मीटर स्क्वायर है, तो 180 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा, 180 स्क्वायर निकालने के लिए 180 को और 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर है 4320 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4 में सभी में एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। साइड आपको दी गई है 13, 2.5, 24, बस आपको फॉर्मूला पुट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड के नीचे जो भी वैल्यू दी गई है वो रखना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो यूनिट दी गई है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो भी है वो लिखेंगे और स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद फॉलोइंग मेजरमेंट। अब दोबारा यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, एल भी दिया है और बी भी, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ दी गई है। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन में निकाला था हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल है 7, बी है 4, 7 4 से 28 मीटर स्क्वायर। बी पार्ट भी बी और सी सभी सेम है, बस सी में क्या दिया गया है कि लेंथ दी गई मीटर में और ब्रेथ दी गई सेंटीमीटर में। तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब दोनों सेम होना चाहिए, तो दोनों मीटर हो दोनों सेंटीमीटर हो, तो किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए मीटर को कर लेते हैं। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 2.2 मीटर कितने के इक्वल होगा, ये निकालने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई। 2.2 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर है 220 सेंटीमीटर। अब निकालना है एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल है 220 और बी है 2, मल्टीप्लाई करेंगे 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल कंप्लीट करनी है मिसिंग मेजरमेंट निकाल कर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लेंथ दी गई है, लेंथ के नीचे देखिए 12 लिखा है, ठीक है, लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ नहीं दी गई है और एरिया सबका दिया हुआ है। तो देखिए हर क्वेश्चन में एरिया सबका दिया हुआ है, बस 3 क्वेश्चन में लेंथ नहीं है, 3 क्वेश्चन में ब्रेथ नहीं है, तो जो भी नहीं है वो निकालना, और फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लेंथ है 12 मीटर, ब्रेथ के नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ब्रेथ नहीं दी गई है, एरिया दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें अगर ब्रेथ निकालनी है या लेंथ निकालनी है, दोनों में से कुछ भी मतलब निकालना है। देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखिए, ब्रेथ निकालनी है तो हमने एरिया को डिवाइड किया लेंथ से, और जब हमें लेंथ निकालनी है तो हमने एरिया को डिवाइड किया ब्रेथ से, मतलब सिर्फ यही दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं। जब हमें ब्रेथ निकालनी होगी तो ब्रेथ यहाँ लिखा जाएगा, लेंथ यहाँ। जब हमें लेंथ
निकालनी होगी तो लेंथ यहाँ लिखा जाएगा और ब्रेथ यहाँ, ठीक है। तो बस ब्रेथ इज़ इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। एरिया दिया गया है 120, मतलब जैसे जैसे फॉर्मूला होता है वैसे वैसे वैल्यू पुट करनी होती है। सबसे पहले एरिया लिखा है तो हम नीचे लिखेंगे एरिया की वैल्यू 120 दी गई है, ये देखिए 120 दी गई है, तो 120 फिर अपॉन का साइन है, साइन लगाया, लेंथ कितनी है 12, तो 12 से 120 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10, तो 10 सेंटीमीटर ही ब्रेथ है। अब इतना ध्यान रखना है कि यहाँ स्क्वायर नहीं लगाना है क्योंकि हमें एरिया नहीं निकालना है, हमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा। अब इसी तरीके से बी पार्ट है जिसमें ब्रेथ दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर और लेंथ नहीं दी गई है, तो लेंथ इज़ इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ। अब एरिया कितना दिया गया है 680 दिया हुआ है बुक में, तो 680 अपॉन का साइन लगाया और ब्रेथ कितनी है 17 दी गई है। 17 से 680 को आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर। बस इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होने हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, बस एरिया को आपको लेंथ या ब्रेथ से डिवाइड करना है जो भी दिया गया है, ठीक है, सभी सेम है क्वेश्चन। और 11.2 नहीं करनी है,